ओम शांति। आज बाबा के 12-9-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। हम श्रीमत अनुसार सतयुगी राज्य स्थापन कर रहे हैं, उसकी अपार खुशी होनी चाहिए। जो बच्चे पतित होने की बार बार भूल करते हैं, उन्हें ज्ञान भोजन हजम नहीं हो सकता। उनका दिल अंदर ही अंदर खाएगा और वे आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। अमृत पीते पीते विष खा लेते तो फिर 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। आगे बाबा ने कहा, रहम दिल बन अपना कल्याण करेंगे तो औरों का भी कल्याण कर सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल ही देखो क्या हो गया है। तुम्हारे में कम ऐसे हैं जिन्हें ये नारायणी नशा रहता है कि हम सतयुगी राजाएं ले रहे हैं। और अंत में बाबा ने कहा कि मैं कालों का काल आया हूँ तुमको वापस घर ले जाने, इसलिए अब पुरानी दुनिया पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। बाबा ने कहा, सदा ये ख्याल रहे कि हम श्रीमत पर सतयुगी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी में रह सकते हैं। प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर है, जो भूले करके छी छी यानी कि पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान आज काम महाशत्रु हैं। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत टीचर, सत गुरु। सच तो वह है ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनके हैं ऊंचे ते ऊंच श्रीमत। श्रीमत क्या सिखाती है? क्या सिखाती है श्रीमत? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को तो कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी,
नारी से लक्ष्मी बनी थी तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमोप्रधान से क्यों दिल लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाने हैं। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नम, नरक, दोजक में जाना है। अंडरलाइन पॉइंट, पुरानी दुनिया से दिल लगाना यानी बाबा ने कहा नरक में या जहन्नुम में जाना है। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हैं। तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु भी हैं। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। अब यह टीचर अच्छा व वह टीचर अच्छा। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे, सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई तो सारी खत्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह कभी भी व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़े या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह तो 21 जन्म के लिए है। परंतु गिरने से कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहाजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बदहाजमा हो जाएगा। फिर मुख से किसको कह न सके कि भगवान वाच काम महाशत्रु हैं, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। फिर अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना करा रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो कि विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना। स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़ी हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम योगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे। अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत व संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े, अच्छा है। इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा।
यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना पड़े कि एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सेट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। ये स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़े थोड़े बातों में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। यह तो होती ही है, कोई किस तरफ और कोई किस तरफ, फिर मेजोरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, समझते हैं हमारी बात मानी नहीं गई। इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाले हैं। माया ने सबको रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको ये नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो, लेकिन हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं? बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। मनुष्य होकर अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते हैं। तो तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ, सबको वापिस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व के मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत कीचड़ा कर दिया है। आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना। तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो। लज्जा नहीं आती? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं। नंबरवार तो सब है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है, जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा तो काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, यह तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता।
अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने, यह अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी यह चित्र दिखलाकर बोलो इनका राज्य था, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़ियाई बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए यह लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा रहेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए। अपना कल्याण तब दूसरे का भी कर सकेंगे। बूढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहें कि 8-10 बूढ़ियों को भेजो तो झट आ जाएं। जो करेगा सो पाएगा। सामने ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज। वह जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणायुक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिजाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं होना है। रंज यानी उदास नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया से व पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप सत टीचर और सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान है आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। वरदान का स्पष्टीकरण है जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्यों को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसीलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। बाबा ने कहा कि आदि रतन स्वयं को समझ के अपने जीवन की वैल्यू को समझ के मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर कार्य को समर्थ भव का वरदान मिल जाता है तो फिर व्यर्थ को कोई चांस नहीं मिल सकता। आज का स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। यानी बाबा कहते हैं यदि हम नॉलेजफुल हैं, ज्ञान को धारण किया हुआ है तो पहले से ही धोखे वाली चीज को समझ लेंगे और स्वयं को उससे बचा। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। अभी हमें सत्य श्री बाबा मिला है तो उनकी एक मत पर चलते रहना है। जितना याद करेंगे
अपना कल्याण करेंगे। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। अभी राजाई के लिए हम पढ़ रहे हैं। तुम्हें अब इस कब्रिस्तान दोजक पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तुम्हारी पढ़ाई कितनी सहज है, जो पढ़ाई कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। तुम्हारी यह पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है। पढ़ाई छोड़ने से या गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ सकता है। इसीलिए पढ़ाई पर हमेशा अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई अमृत है। अमृत पीते पीते विष पीने से हड्डी हड्डी टूट जाती है। और अंत में बाबा ने बताया, आदिदेव के बच्चे मास्टर आदिदेव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान सहज मिल जाएगा और व्यर्थ से सहज बच सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा नहीं खाते परंतु धोखे को परख कर स्वयं को बचा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।